अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर आप मुझे ये बताएं कि मीनार पाकिस्तान का सानिया नो डाउट बड़ा अफसोसनाक है, हम सबके इल्म में है। वहाँ लोगों का इस टाइम सोशल मीडिया पे जो ग्रुप बन गए हैं दो, कुछ नेगेटिव एनालिसिस दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि उस लड़की का कसूर था जिसने 400 बंदों को दावत दी मीटअप के लिए कि मैं आ रही हूँ 14 अगस्त को आएँ और यहाँ मेरे साथ वीडियो बनाएं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उस लड़की का कसूर नहीं था, उन 400 अफराद का कसूर था जिन्होंने कौम की बेटी के साथ दरिंदगी की है। आप क्या कहेंगे इसमें? कहता हूँ कि अगर वो लड़की जाके वहां पे कहती है कि मैं बड़ी टिकटॉक स्टार हूँ, आप मुझे वहां पे आ जाएं। उसकी पुरानी वीडियो देखें ना जी, आप, बिल्कुल वो मैंने कैसे बना देखी रही है, जी, मैंने है। और देखी वो बड़े शोज में उनसे इंकशाफ किया कि रैम्बो मेरा भाइयों की तरह है। आप देखें कि भाई कभी भी बहन को इस तरह टच नहीं करते, इस तरह की सर, वीडियो नहीं बनाते। मेरे ख्याल से ये भाई बहन के रिश्ते को तजलील किया जा रहा है कि भाई बहन का तो बड़ा पाक रिश्ता है। जो भाई जो होता है ना, वो अपनी बहन के सर पे दुपट्टा देता है, ना कि उसका दुपट्टा उतारता है। अगर उसकी रैम्बो की वहां अपनी सगी बहन होती तो ऐसा मामला होता नहीं, कभी भी ना होता। इसमें मैंने उनकी आईडी देखी है, मतलब बल्कि मैं भी टिकटॉक देखता हूँ। सोशल मीडिया कौन नहीं देखता। इनकी मैंने जो पहले वीडियोस देखी हैं, अभी उनका जो है बयान दे रही हैं उसको बिल्कुल मुतसादम है। इनकी बड़ी वर्गल इनका लिबास होता है, इनके वर्गल वीडियोस हैं बीबी आयशा की। और आज आज ये कह रही हैं आगे, कभी आप मुझे किसी से मिला रहे हैं, कभी मुझे किसी से मिला रहे हैं। देखें, बात ये है कि अगर ये चादर और चार दीवारी इसको जो मतलब पमाल किया गया है, दरअंदाजी की है, कि ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे नौजवानों की तरबियत होने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि घरों में माएँ बैठ के बताएं कि अगर तुम्हारी कल को बहन बाहर जाएगी तो उसका भी दुपट्टा खींचा जा सकता है, अगर किसी का दुपट्टा खींचोगे तो। अच्छा, ये हुकूमत वक्त ने मौके पर काफी पुलिस की तकरारी की है, क्या आप इस चीज से एग्री हैं कि बड़े पुलिस वालों को अच्छा, उन्होंने चले मुझे ये बताएं, बात ये है कि 14 अगस्त के दिन आपको पता है कि पूरे मुल्क में जश्न होता है। और अगर पुलिस हमारी, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, अगर पुलिस मतलब हजारों लाखों लोग सड़कों पे हैं, एक जगह पे 10,000 लोग हैं, वो 10,000 लोग को 5 लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है जी। और उसमें अगर इनकी प्लानिंग नहीं है जी, मैंने आपको पहले बताया है कि रियासत एक माँ की तरह होती है। अपने उनकी जो अवाम है उनके हकूक का उन्होंने रियासत ने ख्याल रखना होता है। उस बीबी के तहफ़्फ़ुज़ का अगर कानून बना होता, कि अगर इस बीबी की कोई भी, देखें मैंने आपको पहले बताया कि मगर वो गैर मजहब है, आप औरत को छोड़ के आप किसी मर्द को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका कानून है। हमारे कानून में कमी है मेरी जान, हमें काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो आयशा अकरम भी इस जुर्म में शामिल है। जी बिल्कुल शामिल है जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक। 400 बंदा, आपके कहने का मतलब कि 400 जो बंदा है वो इस जुर्म में मुकम्मल हकदार नहीं है। कहीं ना कहीं रैम्बो और आयशा अकरम भी इसमें शामिल है। अब वो 400 बंदा जो है, देखें उसकी गिरफ्तारी है, आप क्या कहते हैं, ठीक होगी? नहीं, उसमें देखें कोई गुजर रहे होंगे, सीडीआर जब होना है। जी मैं बताता हूँ आपको, मैंने वो जो वीडियोस आई हैं 14 अगस्त की, उसमें आप खुद उसको रीचेक कर लें कि कुछ लोग तो छुड़वा रहे हैं। छोटा बच्चा भी एक मजामत कर रहा है, पत्थर मार रहा है उनको, जो बदतमीजी कर रहे हैं, दरअंदाजी कर रहे हैं। काफी सारे लोग उन लोगों को मना कर रहे हैं। अच्छा, वो भी वीडियोस में आ गए, वो भी गुनहगार हो गए। यार ये तो कोई तरीका नहीं है। अब उनके लिए उन्होंने 14 दिनों के लिए शनाख्त प्लेट के लिए जेल में भेज दिया है। अब आपके एनालिसिस ये कहते हैं कि आयशा अकरम उनकी शनाख्त कर पाएगी? सर कैसे कर पाएगी? मतलब वो आयशा अकरम अपने इंटरव्यू में कह रही है कि मैं बेहोश हो गई हूं, मेरे हवास नहीं है। मतलब कैसे ये पहचानेगी उनको? देखें ना, उसमें तो काफी सारे जो गुनहगार नहीं है वो भी फंस जाएंगे बेचारे। तो इसमें गुनाहगार का तयन कैसे किया जाएगा? 400 देखें वीडियोस, आजकल जो टेक्नोलॉजी है हमारी, वीडियोस में क्लियरली पता चल जाएगा कि ये बंदा दरअंदाजी कर रहा है, ये छुड़वा रहा है। ये मेरिट पे फैसला होना चाहिए। मैं दरख्वास्त करूंगा डीआईजी पंजाब से कि वो मेहरबानी फरमाए कि जो लोग उनको बचा रहे थे, उसको आयशा को बचा रहे थे, उनको उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, और जो दरअंदाजी कर रहे थे उनको इबरत का निशान बनाया जाए। जी बिल्कुल। और दूसरा मैं एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की भी जरूरत है। मतलब हम हाईली एजुकेशन उनको दिलवा देते हैं, महंगी किताबें ले देते हैं, उनके ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन जो घर की तरबियत है, जो पहली दरसगाह माँ, उसकी तरबियत में कमी नजर आ रही है। हमारी कौम में उसकी तरबियत में नजर आ रही है। देखें ना, आपकी भी माशाल्लाह माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, मेरी भी माएँ बहनें बेटियां हैं। देखें, हम अपने घर वालों को कभी भी टिकटॉक बनाने की इजाजत नहीं देंगे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें मेरी बात सुने, हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है जी। हमें इस्लाम की कदरों को भी मलूज़ खातिर रखना होगा।
उसको बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जमहूरियत जमहूरियत का मतलब है कि आप आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, चाहे आप किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप ईसाई हैं, आप मुसलमान हैं, आपको आजादी है जमहूरी मुल्क में कि आप अपने तरीके से रह सकते हैं। एक दरख्वास्त थाना शदरा में आयशा अकरम और रैम्बो के खिलाफ भी मसूल हुई है, उनके खिलाफ भी एक पर्चे की दरख्वास्त मसूल हुई है, जिसको SHO साहब ने रिजेक्ट कर दिया है और आज उसकी समाअत थी सेशन कोर्ट में। उनके खिलाफ भी पर्चे के लिए मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ NGOs हैं जो काम कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आयशा का भी एक इसमें हाथ था, क्योंकि आयशा ने चंद रोज़ पहले एक वीडियो बनाकर पैगाम दिया था कि मैं 14 अगस्त वाले दिन आ रही हूँ अपने फैंस को। अब देखें, मेरा ये मानना है जैसे फैंस होंगे, जैसा आपका काम होगा वैसे आपके फैन होंगे। अगर आपका अच्छा काम होगा आपके अच्छे फैन होंगे, अगर आपका बुरा काम होगा तो आपके बुरे फैन होंगे। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि रैम्बो ने और आयशा ने मिलकर पब्लिक स्टंट किया था जो उनके गले पड़ गया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये काफी जो ना इस तरह के टिकटॉकर्स हैं ना, जो इस तरह के प्लांटेड करते हैं, पहले भी माजी में भी कुछ नजर में प्रोग्राम, ये इस तरह के टिकटॉकर्स जो है ना सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए प्लांटेड प्रोग्राम करते हैं। पहले भी आपने काफी सुना होगा कि जो टिकटॉकर्स हैं उन्होंने इस तरह के प्लांट करके ना, मतलब आप प्रैंक कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हो, मजाक आपके गले पड़ गया, जैसे पीछे वो लड़का है वो कर रहा है, मतलब फनी वीडियोस बनाता है, खान अली, हाँ, और उसने वो दुपट्टा लेने के लिए वो लड़की को, हाँ देखें यार, आपका कोई राइट नहीं है, आप किसी अदारे में मुलाजिम नहीं है, आप एक आम शहरी हैं, और आप किसी भी जाके शख्स को आप नहीं कह सकते। वो भी गलत था, वो भी गलत था, वो गलत तरीका था। मतलब उन्होंने ही अपने फॉलोअर्स के लिए मतलब ये प्रैंक किया था। आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी की जाके निजी जिंदगी में जाके इंटरफेयर करें। मेरा इस टाइम रियासत से सवाल है कि उन 400 लोगों का तयन कैसे किया जाएगा? CDR जब आप करते हैं तो रेडियस आता है, उसमें कई लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए होंगे जो गुजर रहे होंगे। अब इसमें गुनाहगार का, आयशा उस टाइम बेहोश हो गई थी, फिर आयशा शनाख्त परेड पे कैसे उनको शनाख्त करेगी? ये सवाल है, इसका जवाब अगर किसी के पास है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो मुझे मिले। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, नए मौजूद के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।